हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आप भी HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि मेरे लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड अच्छा होने वाला है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए HDFC की तरफ से आने वाले टॉप 3 क्रेडिट कार्ड लेकर आया हूँ। इन तीनों क्रेडिट कार्ड के फीचर्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे फीस एंड चार्जेस के बारे में। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप आसानी से यह पता कर सकते हैं कि मेरे लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 क्रेडिट कार्ड लेकर आया हूं जो हाई लेवल के भी हैं और लो लेवल के भी हैं। तो सबसे ऊपर मैंने इस लिस्ट में रखा है HDFC बैंक का रिगालिया क्रेडिट कार्ड। ये थोड़ा हाई लेवल का क्रेडिट कार्ड है, इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होगी, बट इसमें ऐसे ही आपको फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा दिए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स के बारे में। तो जो सबसे पहला फीचर है, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो जोमेटो की गोल्ड मेंबरशिप आपको पहले ईयर के लिए बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। अगले फीचर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 12 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस मिल जाएंगी इंडिया के अंदर और 6 आप ले सकते हैं इंडिया के बाहर। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के द्वारा 5 लाख रुपीज स्पेंड कर देते हैं तो आपको 10,000 रिवार्ड पॉइंट दिए जाते हैं और अगर आप 8 लाख रुपीज और स्पेंड कर देते हैं 1 साल के अंदर तो आपको 5,000 एडिशनल बोनस रिवार्ड पॉइंट यहाँ पर दिए जाते हैं। और दोस्तों, 4 रिवार्ड पॉइंट आपको हर 150 रुपीज स्पेंड करने पर यहाँ पर मिलेंगे। और दोस्तों, अगले बढ़िया फीचर की बात करूँ तो जो है जीरो लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी का मतलब, अगर आपका क्रेडिट कार्ड खो जाता है तो पहले 24 घंटे के अंदर आपको HDFC को बता देना है। तो कोई भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन अगर आपके क्रेडिट कार्ड के द्वारा होती है तो उस कंडीशन में आपका कोई भी नुकसान यहाँ पर नहीं होगा। और दोस्तों, अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्ज एक्सेस लेते हैं इंडिया के बाहर और आप 6 से ज़्यादा ले लेते हैं इंडिया के बाहर ही तो आपके ऊपर $27 प्लस GST का चार्ज यहाँ पर लगा दिया जाता है। तो इस चार्ज से आपको बचकर रहना है। इंडिया के बाहर आपको केवल 6 एयरपोर्ट कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्ज एक्सेस ही दी जाती हैं। तो ये कुछ फीचर्स भी हैं, चार्जेस भी हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगले कुछ और फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको मिल जाता है, 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको मिल जाएगा सभी फ्यूल स्टेशन पर। मिनिमम ट्रांजैक्शन आपको 400 रुपीज़ की करनी होगी और मैक्सिमम ट्रांजैक्शन आप 5,000 रुपीज़ तक कर सकते हैं। माइलस्टोन बेनिफिट की बात करूं तो यहाँ पर आपको 10,000 रिवार्ड पॉइंट दिए जाते हैं अगर आप 5 लाख रुपीज़ इस क्रेडिट कार्ड के द्वारा स्पेंड कर देते हैं 1 साल के अंदर। और ये जो सभी माइलस्टोन बेनिफिट है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। रिन्यूअल ऑफर की बात करूँ, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के द्वारा पहले साल में 3 लाख रुपीज़ स्पेंड कर देते हैं तो आपको रिन्यूअल फीस नहीं देना होता है इस क्रेडिट कार्ड का, वो आपका कट हो जाता है। एक बढ़िया फीचर जो मुझे सबसे बढ़िया लगा, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के द्वारा ज़्यादा स्पेंड करते हैं तो आप अपने पैसों को आसान किस्तों में HDFC को दे सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्मार्ट EMI। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का आपको इसमें फीचर देखने को मिल जाता है। मिनिमम 2,000 रुपीज़ तक की कॉन्टैक्टलेस पेमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं कवर की। तो यहाँ पर दोस्तों कार्ड लाइबिलिटी कवर आपको 9 लाख रुपीज़ तक का यहाँ पर दिया जाता है। एडिशनल एयर डेथ कवर यहाँ पर आपको 1 करोड़ रुपीज़ का मिलता है और इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन आपको यहाँ पर 15 लाख रुपीज़ तक का दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं ये जो आपको रिवार्ड पॉइंट मिलता है, कैशबैक मिलता है, इनको कैसे रिडीम किया जाता है, क्या इनकी वैल्यू है और क्या इनकी वैलिडिटी है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको 4 रिवार्ड पॉइंट हर 150 रुपीज़ स्पेंड करने पर दिए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको 10,000 रिवार्ड पॉइंट मिल जाते हैं अगर आप 5 लाख रुपीज़ स्पेंड करते हैं। ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। रिवार्ड पॉइंट रिडीम करने की बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो रिवार्ड पॉइंट को आप स्मार्ट बाय के द्वारा रिडीम कर सकते हैं। HDFC का खुद का प्लेटफॉर्म है स्मार्ट बाय, उसके द्वारा आप इनको रिडीम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इनको कैसे कैसे जो है यहाँ पर रिडीम किया जा सकता है। तो यहाँ से आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं और गिफ्ट वाउचर को भी परचेज आप यहाँ से कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो यहाँ से आप फ्लाइट बुक कर सकते हैं, जो है होटल बुक कर सकते हैं अपने रिवार्ड पॉइंट के द्वारा। तो चलिए बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपके अंदर क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी को। दोस्तों, यहाँ पर जो है सैलरीड पर्सन को दिया जाता है और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को भी यहाँ पर यह क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपकी उम्र 21 से 60 के बीच होनी चाहिए और आपकी पर मंथ की इनकम 70,000 रुपीज़ होनी चाहिए। और अगर आप कोई खुद का काम करते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आपकी उम्र 21 से 65 के बीच होनी चाहिए। और जो आप ITR फाइल करते हैं हर साल, उसका जो है ITR आपका 8.4 लाख से ऊपर आपका होना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी है इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए। अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फीस है वो 2500 रुपीज़ यहाँ पर रखी गई है। मैंने आपको बताया था थोड़ा हाई लेवल का क्रेडिट कार्ड है, तो यहाँ पर जो ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फीस है वो 2500 रुपीज़ यहाँ पर रखी गई है। और नीचे की तरफ आपको वेलकम बेनिफिट बताए जाते हैं, माइलस्टोन बेनिफिट बताए जाते
जाते हैं, जिनके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे चुका हूं। तो अब बात कर लेते हैं कुछ और फीस एंड चार्जेस के बारे में जो हर क्रेडिट कार्ड पर लागू होंगे। अब जो मैं आपको फीस एंड चार्जेस बताने वाला हूं, इन तीनों क्रेडिट कार्ड पर यही फीस एंड चार्जेस लागू होंगे। तो चलिए देख लेते हैं उन फीस एंड चार्जेस को। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इंटरेस्ट फ्री पीरियड रहेगा, वो आपको 50 डेज तक रहेगा। मतलब अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के द्वारा परचेज करते हैं तो पहले 50 दिन तक आपको कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। कैश एडवांस लिमिट की बात करूँ तो 40% कैश एडवांस लिमिट आपको यहाँ पर दिया जाएगा। इसका मतलब है अगर आप क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालते हैं एटीएम के द्वारा, तो अगर आपका क्रेडिट लिमिट 1 लाख का है तो आप केवल 40,000 रुपये ही क्रेडिट कार्ड के द्वारा विड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको एक सलाह दूंगा, आपको कभी भी क्रेडिट कार्ड के द्वारा पैसे विड्रॉ नहीं करने चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारा इंटरेस्ट यहाँ पर देना पड़ता है बैंक को। एनुअल एंड रिन्यूअल फीस में आपको अलग अलग सभी क्रेडिट कार्ड की बताऊंगा। तो दोस्तों हमारी लिस्ट में जो दूसरा क्रेडिट कार्ड है वो पॉपुलर है, काफी लोग इसको लेते हैं। इसका नाम है HDFC बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों फटाफट बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के द्वारा शॉपिंग करते हैं अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर, या फ्लाइट बुकिंग करते हैं, होटल बुकिंग करते हैं, तो यहाँ पर आपको 5% का कैशबैक दिया जाता है। मिनिमम ट्रांजैक्शन आपकी 2000 रुपीज की होनी चाहिए और मैक्सिमम 1000 रुपीज का कैशबैक आप यहाँ से कमा सकते हैं। दोस्तों ये जो सभी आपको शॉपिंग करनी है वो HDFC के खुद के प्लेटफॉर्म पेज ऐप और स्मार्ट बाई के द्वारा करनी होगी, तभी आपको 5% का कैशबैक फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर दिया जाएगा। 2.5% का कैशबैक आपको हर ऑनलाइन स्पेंड पर दिया जाएगा इस क्रेडिट कार्ड के द्वारा, और 1% का कैशबैक आपको ऑफलाइन स्पेंड पर दिया जाएगा, जो कि मैक्सिमम कैशबैक आप 750 रुपीज का यहाँ से पर कैलेंडर मंथ आप यहाँ से ले सकते हैं। अगले फीचर की बात करूँ तो जीरो कॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी का फीचर आपको यहाँ पर मिल जाता है। इस फीचर के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अगले फीचर की। यहाँ पर आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लोन एक्सेस मिल जाती है पर कैलेंडर ईयर में, जिसके लिए आपको 2 रुपीज का चार्ज तो देना होगा। लोन एक्सेस का बेनिफिट लेने के लिए आपको अपने मिलेनिया क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले बेनिफिट की। 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको मिल जाएगा सभी फ्यूल स्टेशन पर पूरे इंडिया में। मिनिमम ट्रांजैक्शन का होना चाहिए और मैक्सिमम कैशबैक आप 250 रुपीज का यहाँ से ले सकते हैं। लॉन्च ऑफर की बात करूँ, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं और पहले साल में 1 लाख रुपीज स्पेंड कर देते हैं इस क्रेडिट कार्ड के द्वारा, तो आपको 1000 रुपीज का गिफ्ट वाउचर यहाँ पर बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। और दोस्तों अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो आपको 1000 कैश पॉइंट मिलेंगे, जो कि एप्लीकेबल होंगे मेंबरशिप फीस की पेमेंट करने पर। दोस्तों अगले फीचर की यहाँ पर बात करें तो माइलस्टोन बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के द्वारा 30,000 रुपीज पहले 90 डेज में स्पेंड कर देते हैं तो जो आपकी मेंबरशिप फीस होगी पहले साल की वो कट हो जाएगी। रिन्यूअल ऑफर की बात करो, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के द्वारा 1 लाख रुपीज स्पेंड कर देते हैं पहले साल के अंदर, तो आपकी रिन्यूअल मेंबरशिप फीस जो है कट हो जाएगी। और दोस्तों नेक्स्ट फीचर की बात करूं, ये मुझे भी काफी अच्छा लगता है, जो है स्मार्ट EMI का। इसके बारे में मैं आपको पहले ही रिगालिया क्रेडिट कार्ड में बता चुका हूं। स्मार्ट EMI एक बेस्ट फीचर है HDFC बैंक का। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का फीचर आपको इस क्रेडिट कार्ड में देखने को मिल जाएगा। रिगालिया क्रेडिट कार्ड में 2000 की लिमिट थी, लेकिन यहाँ पर आपको 5000 रुपीज की लिमिट मिल जाती है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट में। तो चलिए अब देख लेते हैं ये जो आपके रिवार्ड पॉइंट होंगे, कैशबैक होंगे, आप इनको कैसे रिडीम कर सकते हैं, क्या इनकी वैल्यू है और कब तक ये वैलिड है, सब कुछ चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपके रिवार्ड पॉइंट होंगे, एक रिवार्ड पॉइंट की कीमत यहाँ पर 1 रुपीज रखी गई है और मैक्सिमम जो है 2500 कैश पॉइंट को आप रिडीम कर सकते हैं। ये जो आपके रिवार्ड पॉइंट है मैक्सिमम 2500 अगर आपके पास होंगे तो तभी आप इनको रिडीम कर सकते हैं। और आप अपने रिवार्ड पॉइंट को होटल बुकिंग में, फ्लाइट बुकिंग में भी यूज कर सकते हैं। वहां पर इनका वैल्यू घट जाएगा। वहां पर एक कैश पॉइंट का मतलब एक रिवार्ड पॉइंट का वैल्यू केवल 30 पैसे ही रह जाता है। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपके अंदर क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपकी उम्र 21 से 60 के बीच होनी चाहिए और आपकी इनकम 25,000 से ऊपर होनी चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो तब आपकी उम्र 21 से 65 के बीच होना चाहिए और मिनिमम ITR आपका 6 लाख रुपीज हर साल का होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो है सभी यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखी गई है। अब बात कर लेते हैं जो फीस एंड चार्जेस की। तो यहाँ पर आपको मेंबरशिप फीस 1000 रुपीज देनी होगी और यही आपकी रिन्यूअल मेंबरशिप फीस भी रहेगी। और दोस्तों एक और बात मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूंगा, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं और 6 महीने तक अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के द्वारा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो आपका क्रेडिट कार्ड जो है यहाँ पर HDFC बैंक को राइट है वो बंद कर देगा, लेकिन उससे पहले आपको जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन भी जरूर भेजेगा। तो 6 महीने के अंदर आपको एक ट्रांजैक्शन यहाँ पर करना ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्रेडिट कार्ड की, जो है HDFC बैंक का मनी बैक क्रेडिट कार्ड। ये सभी के लिए काफी अच्छा है, लो लेवल का क्रेडिट कार्ड है, हर कोई इसको ले सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके फीचर की। तो 2 रिवार्ड पॉइंट आपको मिल जाएंगे हर 150 रुपीज स्पेंड करने पर। अगर आप 150 रुपीज आप ऑनलाइन में स्पेंड करते हैं तो आपको 4 रिवार्ड पॉइंट यहाँ पर दिए जाते हैं। और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के द्वारा 50,000 रुपीज स्पेंड कर देते हैं तो आपको 500 रुपीज का गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा। जीरो कॉस्ट लाइबिलिटी का फीचर आपको इसमें भी मिलेगा, इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको इसमें भी मिल जाता है 1% का पूरे जो है इंडिया
में सभी फ्यूल स्टेशन पर मिनिमम ट्रांजैक्शन आपकी 400 रुपीज की होनी चाहिए और मैक्सिमम कैशबैक आप 250 रुपीज का प्राप्त कर सकते हैं। वेलकम बेनिफिट के रूप में आपको 500 कैश पॉइंट मिलेंगे जिन्हें आप मेंबरशिप फीस की पेमेंट के लिए यूज कर सकते हो। अब अगले फीचर की बात करें जो है हमारा माइलस्टोन बेनिफिट। यहाँ पर अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के द्वारा 20,000 रुपीज पहले 90 दिन में स्पेंड कर देते हैं तो आपके पहले साल की मेंबरशिप फीस जो है वो कट हो जाती है, वो आपको नहीं देनी होती है। और दोस्तों एक साल में 50,000 रुपीज स्पेंड करने पर आपको 500 रुपीज का गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा। रिन्यूअल ऑफर की बात करूँ 50,000 रुपीज अगर आप पहले साल में स्पेंड कर देते हैं तो आपकी रिन्यूअल मेंबरशिप फीस भी कट हो जाती है। स्मार्ट EMI आपको इसमें भी मिल जाता है, इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का फीचर आपको इसमें भी मिल जाता है और यहाँ पर जो लिमिट है वो 5,000 रुपीज कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए आपको दी जाती है। अब बात कर लेते हैं रिवार्ड पॉइंट कब तक वैलिड रहेंगे, क्या वैल्यू रहेगा, कितने दिन में एक्सपायर हो जाएंगे, सब कुछ आपको बता देते हैं। एक रिवार्ड पॉइंट की कीमत 20 पैसे यहाँ पर रखी गई है। आप फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग के रूप में भी अपने रिवार्ड पॉइंट को रिडीम कर सकते हैं। जो भी फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग का वैल्यू रहेगा उसके 50% को आप रिवार्ड पॉइंट के रूप में रिडीम कर सकते हैं। यहाँ पर इनका वैल्यू थोड़ा बढ़ जाता है, एक रिवार्ड पॉइंट का वैल्यू 0.25 पैसे यहाँ पर हो जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं आपके रिवार्ड पॉइंट कब तक वैलिड रहेंगे। तो 2 साल का यहाँ पर आपको टाइम मिलता है, 2 साल के बाद आपके रिवार्ड पॉइंट यहाँ पर जो है एक्सपायर हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपके अंदर क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपकी उम्र 21 से 60 के बीच होनी चाहिए और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो आपकी उम्र 21 से 65 के बीच होनी चाहिए और आपका मिनिमम ITR 6 लाख रुपीज का हर साल का होना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो दोस्तों अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फीस यहाँ पर 500 रुपीज रखी गई है। तो दोस्तों अगर आप इनमें से किसी भी क्रेडिट कार्ड को पसंद करते हैं तो उसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली से नीचे अप्लाई ऑनलाइन का आपको बटन मिलेगा। हर क्रेडिट कार्ड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है, आप डायरेक्टली उस क्रेडिट कार्ड के पेज पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का बटन मिलेगा या साइन अप का बटन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल डालनी है, मोबाइल नंबर, कैप्चा वगैरह। नीचे कंटिन्यू करेंगे, कुछ और डिटेल डालेंगे तो यहाँ पर आपको जो है क्रेडिट कार्ड आपको पता लग जाएगा आपको यह क्रेडिट कार्ड मिलेगा या फिर नहीं। नीचे की तरफ आएंगे, अगर आप HDFC बैंक के कस्टमर हैं तो आपको नीचे HDFC बैंक कस्टमर का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है, अपनी डिटेल डालनी है। उसके बाद बड़ी आसानी से आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको यह भी पता चल जाएगा आप किस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपको अपना ओपिनियन दूं मुझे कौन सा क्रेडिट कार्ड अच्छा लगता है तो मुझे मिलेनिया क्रेडिट कार्ड यहाँ पर काफी अच्छा लगता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा आपके लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड बेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।